बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने किलकारी बिहार बाल भवन की स्थापना की। इसकी स्थापना 2008 में हुई। किलकारी में 8 से 16 वर्ष तक के बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाता है। बाल भवन बच्चों को उन अवसरों को उपलब्ध कराने का प्रयास करता है जिससे वो अपने घर एवं विद्यालय में वंचित रह जाते हैं। किलकारी बिहार बाल भवन में अनेक तरह की गतिविधियां होती हैं, जैसे चित्रकला, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाटक, लेखन, कंप्यूटर प्रशिक्षण, कराटे, विज्ञान केंद्र, प्रयोगशाला इत्यादि। 10 मई 2023 को किलकारी बिहार बाल भवन में बाल किलकारी पत्रिका को श्री ज्ञान सिंह श्रेष्ठ बाल पत्रिका सम्मान से सम्मानित किया गया। ये बिहार से निकलने वाली एकमात्र बाल पत्रिका है जो बच्चों के लिए प्रकाशित होती है और पूरे बिहार के, भारत के बड़े बड़े साहित्यकार लोग बच्चों के लिए रचनाएं लिखते हैं और ख़ास तौर बच्चे के लिए भी इसमें पेज दिया गया है। जो बच्चे रचनाएं लिखते हैं वो प्रकाशित होती है। तो बिहार में ये ऐसी पत्रिका है जो बच्चों के लिए निकल रही है। और भोपाल में एक संस्था है बाल साहित्य और शोध केंद्र नाम करके, जो महेश सक्सेना जी चलाते हैं। उन्होंने वहाँ पर 15 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, जिनमें से एक बाल किलकारी पत्रिका को श्री ज्ञान सिंह आर्य बाल श्रेष्ठ पत्रिका का सम्मान मिला। बिहार में जो है एकमात्र, जितनी मुझे जानकारी है, एकमात्र जो है बाल पत्रिका एक हमारी है किलकारी। और उसको जो है वो अभी हाल ही में, क्या किसको अच्छा नहीं लगा, हमारी तो पत्रिका ही है। जब पूरे बिहार के साहित्यकारों को अच्छा लग रहा है तो हमको तो अच्छा लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो बहुत बहुत मज़ा आया जिस समय हम लोग को वहाँ से आया कि भाई आपको एक सम्मान दिया जाएगा, पत्रिका को एक सम्मान दिया जाएगा। और फिर वो सम्मान का नाम था श्री ज्ञान सिंह आर्य श्रेष्ठ बाल पत्रिका सम्मान। कहा अरे तो बहुत बड़ा ये सम्मान है। और उसमें जाने पर जो है हमारे यहाँ से 2 लोग गए थे, एक जितेंद्र कुमार गए थे, एक सम्राट समीर हैं। ये 2 लोग वहाँ गए थे और इन दोनों ने अपना सम्मान ग्रहण किया। इसमें एक से एक बाल साहित्यकार आए हुए थे। बाल किलकारी पत्रिका तो बच्चों के लिए है खासकर, तो बच्चों के मनरूप ही, बच्चों के अनुकूल ही वैसी रचनाएं लिखी जाती है ताकि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए। उसमें आलेख होते हैं, बच्चों के लिए कविताएं अच्छी अच्छी होती हैं, कहानियां होती हैं, पहेलियां होती हैं और कार्टून भी होते हैं उनके लिए। बच्चे खुद पेंटिंग भी बनाते हैं तो उनकी पेंटिंग्स भी होती है, बहुत सारी चीज़ें। इस कविता का शीर्षक है घर है सुंदर। मेरा घर है बड़ा ही सुंदर, सब सुंदरता उसके अंदर। घर की खुशबू है कमाल, माँ का खाना बेमिसाल। माता पिता का खूब प्यार, माता पिता का खूब प्यार, यही है हमारा संसार। घर है हमारा छोटा सा, दिल है उसमें खोता सा। आंगन है घर में बहुत बड़ा, आंगन है घर में बहुत बड़ा। रखा है पानी का गोल घड़ा। यहाँ पे कविता कहानी लिखाया जाता था, इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती थी, इसीलिए जैसे हम लोग किसी चीज़ पे फोकस करते हैं फिर उसी को कुछ अच्छे ढंग से मज़ेदार तरीके से प्रकट कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम यही लेखन का भी बहुत सारा बच्चा का छपता है, इसीलिए। इस पत्रिका में कुल 48 पृष्ठ होते हैं और इसके कुल 73 अंक अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। साल 2008 में बाल किलकारी नाम से बच्चों की रचनाओं एवं उनकी कला को अखबार के रूप में प्रकाशित किया जाता था, लेकिन 2017 से इसे बाल पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा। ये एक हमारे लिए तो गर्व की बात है ही। सबसे बड़ी बात है कि हम ये सम्मान सिर्फ किलकारी का नहीं है, एक पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये सम्मान मिलना 15 साहित्यकारों में ये एक ऐसी पत्रिका थी जो सिर्फ बाल किलकारी को मिली, बाकी व्यक्तिगत लोगों को मिला। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है किलकारी के लिए भी। और ये प्रयास जारी है कि लोग जितने भी साहित्यकार हैं बच्चों के लिए रचनाएं लिखें, क्योंकि बचपन उनका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से बच्चे पुस्तकों से भी जुड़े रहते हैं। हाँ, तो बच्चे कविता लिखते हैं और अपनी कल्पनाशीलता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं।
तो हम सोचते हैं कि इनकी कल्पनाशीलता और कहाँ तक जा सकती है। ये अगर एक चाँद पर कविता लिख रहे हैं तो चाँद पर किस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनका चाँद पर एक घर भी हो सकता है। तो उस तरह की कविताएं हम लिखवाने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी कल्पनाशीलता और बढ़े और ये अच्छी अच्छी कविताएं, कहानियाँ लिखते चलें। 3 क्लास में थे और तभी से सोचते थे कि हमको लेखन लेना है, हमको लेखन सीखना है। और फिर धीरे धीरे पहले तो कुछ बदलाव नहीं था, फिर सर जब लगातार आने लगे तो अच्छी अच्छी रचनाएं तैयार हुई और साथ ही साथ हम नाटक भी करने लगे। सर नाटक भी बहुत अच्छा जानते हैं और सर के मार्गदर्शन में अभी थोड़ा थोड़ा खुद भी महसूस होता है और जो दर्शक है, जो श्रोता है, उन लोगों से भी पता चलता है कि अच्छा लिख लेते हैं और बहुत कुछ बदलाव अपने अंदर भी पाया है। पहला तो एक विश्वास, कहते हैं कि जब कोई भी कवि मंच पे जाता है या कवयित्री, तो उनके अंदर जो विश्वास होता है उसको भी अपने अंदर ज़रूर पाया है, क्योंकि कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ। और सबसे पहले कि मुझे हिंदी लिखना था, तो हिंदी मेरी थोड़ी सी कमज़ोर थी और जब मुझे पता चला कि यहाँ पे लेखन है तो मैं यहाँ पे आया और लेखन ज्वाइन किया, जिससे मेरी हिंदी सुधर गई और मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें जैसे कविता, कहानी, ये सब जानने को, इसके बारे में जानने को मिला और ये सब लिखने का मुझे अनुभव हुआ। लेखन के लिए यही संदेश दूंगी कि अगर आप लिख रहे हैं ना, तो पहले तो लिखने से पहले एक बार एक मार्गदर्शन, अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। अगर आपके मार्गदर्शक अच्छे हैं तब तो आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लिख पाएंगे। और जब आपको श्रोता मिल जाए सुनाने को, तो जब भी मिले तो कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाइए और अपनी हर रचनाओं को अपने जब तक मन में रखने से या डायरी में लिख लेने से नहीं, जो रचनाएं आपको अच्छी लग रही है पहले तो अपने गुरु हैं कोई, उनसे सुनाइए या अपने घर के आसपास के लोगों से जो इनका मार्गदर्शन आपको लगता है कि कर सके, उनसे मार्गदर्शन करवाइए और फिर अपनी रचना को अपने आसपास के लोगों को ज़रूर सुनाइए। इसके साथ ही किलकारी द्वारा आयोजित बाल ओलंपियाड 2012 में कुल 7,475 बच्चों ने भाग लिया। इस सफल आयोजन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में बच्चों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है।